हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ये टाइगर इन द जू जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। लेस्ली नॉरिस एक वेल्स पोइट शॉर्ट स्टोरी राइटर है। चलिए इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं, ये टाइगर इन द जू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को स्टडी करते हैं, इससे हम लोगों को कुछ आइडिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। बताता है दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है किसी दो चीज़ को कंपेयर करना, ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या है। तो बताता है कि ये जो टाइगर इन द जू है, ये कंपेयर करता है दो टाइगर के बीच में, वैसा टाइगर जो जंगल में रहता है और वैसा टाइगर जो जू में रहता है, ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू जंगल। ये जो पोएम है पहले जू के बारे में बताएगा, इसके बाद ये जंगल की तरफ रुख करेगा, यानी पहले जू के बारे में डिस्क्राइब करेगा, आफ्टर दैट इसी पोएम में वो जंगल के बारे में डिस्क्राइब करेगा। एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से ये जू जंगल से किस तरफ आ जाएगा, जू की तरफ। यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहा है कि वो टाइगर जो जंगल में रहता है और वो टाइगर जो जू में रहता है। और इस पोएम में पहले जू के बारे में डिस्क्राइब किया गया, इसके बाद जंगल के बारे में डिस्क्राइब किया गया, फिर जू के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो चलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। बहुत ही शॉर्ट पोएम है और बहुत ही अच्छा पोएम है। चलिए देखते हैं। बताता है ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रैप्स द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। गौर से सुनिए, स्टॉक्स मतलब होता है वॉक करना, मूव स्लोली, धीरे धीरे वॉक करना। विविध स्ट्रैप्स मतलब होता है उसके बॉडी, आप टाइगर के बॉडी पे देखेंगे कि अलग अलग टाइप का जो होता है स्ट्रैप्स बना होता है, जैसे जेब्रा के ब्लैक एंड वाइट बना रहता है, इसी तरह टाइगर के बॉडी पे गोल्डन कलर का और ब्लैक कलर का बना रहता है, जिसको हम बोलते हैं बंगाली टाइगर। ओके, बंगाल में जो टाइगर रहता है उसका इसी ढंग का स्ट्रैप रहता है। तो बताता है ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्ट्रैप द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। ये जो टाइगर है ना, अपने केज में कुछ ही स्टेप चल पाता है, क्योंकि टाइगर, अब यहाँ पे देखिए ये भी कॉन्ट्रास्ट है कि कहाँ पे वो एक फॉरेस्ट में रहता था, फ्रीली मूव करता था, जहाँ मन होता था वहाँ जाता था, लेकिन उसको कहाँ बंद कर दिया गया, केज में। अब वो कुछ ही स्टेप क्या कर पाता है, चल पाता है। अब मान लीजिए कि किसी को, या आप है या मैं हूँ, यदि आप खुले में घूमने का आपको फ्रीडम मिला था, आपको ला करके घर में बंद कर देगा, तो क्या आप उसमें रहना पसंद करेंगे? नॉर्मल सा होगा कि नहीं, आपका जवाब। तो ये यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा है कि देखिए कि इस टाइगर को कहाँ बंद कर दिया गया, केज में बंद कर दिया गया, पिंजरा में, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। बताता है उसका जो पंजा है ना कैसा है, तो वेलवेट की तरह क्वाइटली, मतलब वेलवेट के जैसा है, एकदम सॉफ्ट, और जिससे उसकी आवाज़ भी नहीं आती है। जैसे आप देखेंगे कि जब टाइगर चलता है तो उससे आवाज़ नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि उसका जो पैड्स है ना कैसा है, तो वेलवेट की तरह, और जैसे वो वॉक करता है तो उसको, उस साउंड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है उसका पैड्स, उसका आवाज़ ही नहीं पता चलेगा। और बताता जब वो वॉक करता है तो इन हिज क्वाइट रेज, जब वो उस केज में वॉक कर रहा होता है तो कैसे, तो अपने गुस्सा को दबाए हुए, क्वाइट रेज, गुस्सा में। अब मान लीजिए उसी तरह जैसे आपको घर में बंद कर दिया गया है तो आप गुस्से में हैं, अपने गुस्सा को दबाए हुए कि मुझे क्यों बंद कर दिया गया है, तो इसी तरह यहाँ पे टाइगर भी क्या है, गुस्सा में है, अपने रेज में है। नेक्स्ट लाइन को हम समझते हैं। तो इस चारों लाइन में कहना ये चाहता है कि टाइगर को एक केज में बंद कर दिया गया और वो क्या कर रहा है, इधर से उधर कुछ ही स्टेप्स वॉक कर पा रहा है, और उसका जो चलने का जो तरीका है काफ़ी शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर से गुस्सा भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लाइन में समझते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। बताता है कि अब यहाँ पे ये जंगल की तरफ शिफ्ट हो जाता है ये लाइन, और बताता है उसको कहाँ होना चाहिए, शैडो में होना चाहिए। क्या करते हुए, लर्किंग करते हुए। लर्किंग मीन्स क्या होता है, यानी मूव करते हुए सेक्रेटली किसी चीज़ की तरफ। अब लर्क मतलब होता है छिप के शिकार करना, कि उसको शैडो में होना चाहिए। कैसे, तो शिकार करते हुए छिप के,
स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेज, लॉन्ग ग्रास के थ्रू उसको क्या करते होना चाहिए, स्लाइड करते होना चाहिए था। नियर जहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए, वाटर होल के पास, जहाँ पे प्लम्प डियर क्या कर रहा हो, पास कर रहा हो। प्लम्प डियर का मतलब होता है मोटा सा ताज़ा सा डियर। यानी इस लाइन में ये कहना चाहते हैं इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए, शैडो में कहीं पे छिप के शिकार करते हुए होना चाहिए, जहाँ पे लंबा सा ग्रास हो और जहाँ से पानी की नदी बह रही हो और जहाँ पे बहुत सारा जानवर क्या करते हैं, क्या वो पानी पीने के लिए आता हो, वहाँ पे उसको होना चाहिए। नेक्स्ट फिर बताते हैं ही शुड बी स्नेयरिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एज। बताता है उसको क्या करते हुए होना चाहिए, स्नरलिंग मीन्स होता है दहाड़ते हुए होना चाहिए, एंग्री से। बताता है कि उसको क्या करते हुए होना चाहिए, कि उसको दहाड़ते हुए होना चाहिए। किधर, तो हॉसेज की तरफ। जैसे अब मान लीजिए कि जंगल का छोर समाप्त होता है, दूसरी तरफ गांव है बसा हुआ, तो उस तरफ करके उसको क्या करते हुए होना चाहिए, दहाड़ते हुए होना चाहिए। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपना वाइट फैंक्स दिखाते हुए, अपना क्लॉज दिखाते हुए, क्लॉज मीन्स होता है पंजा दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज। और ये सब किस चीज़ को क्या करेगा, विलेजर्स को डराएगा। उसका दहाड़ने का जो तरीका होगा, जो वाइट दांत को दिखाने का जो तरीका होगा, वो क्लॉज को जो दिखाने का तरीका होगा, कहीं ना कहीं ये सिम्बलाइज कर रहा है, ये जो वाइट फैंग्स है, जो इसके वाइट दांत है, उसका ये जो पंजा है, कहीं ना कहीं किसका सिम्बॉल है, पावर का सिम्बॉल है। ये सिम्बॉल किसका है, पावर का, शक्ति का। तो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा है कि ये सब चीज़ किसको डराएगा, विलेजर्स को डराएगा। बताता है बट ही शुड बिलोंग इन द कंक्रीट सेल। लेकिन इसको फिर आप देखिए, इसको जंगल से हम लोग कहाँ आ गए, फिर उसी सेल में आ गए, जू में आ गए। लेकिन उसको कहाँ बंद कर दिया गया, सेल में बंद कर दिया गया, जू में बंद कर दिया गया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसका जितना भी शक्ति है ना, उस पिंजरे के भीतर ही है। अब मान लीजिए कि पिंजरे के बाहर हम घूम रहे हैं, तो ये हमको कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो भी पावर है ना, उसके अंदर है। यदि उसको खोल देगा तो वो हम पे हमला कर सकता है, तब उसका पावर बाहर में। लेकिन उसका पावर कहाँ सीज कर दिया गया, यानी केज के अंदर ही। स्टॉकिंग हिज लेंथ सॉरी स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और बताता है कि वो पिंजरे के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है, स्टॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है। कैसे, तो रेस्टलेस घूम रहा है, होपलेस घूम रहा है, अपने कष्ट में घूम रहा है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। और इस वजह से वो किसको इग्नोर कर रहा है, विजिटर्स को। विजिटर्स कुछ भी हरकत कर रहा होगा, उस पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो सबको इग्नोर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा है, क्योंकि उसको क्या कर दिया गया, एक केज के अंदर बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइन को हम देखते हैं, तो बताता है ही hears द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। बताता है, अब यहाँ पे गौर से देखिए, बहुत ही अच्छा कंपैरिजन किया है यदि आप इसको डीप सोचते हैं। बताता है हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। वो लास्ट नाइट किसका वॉइस सुना था, तो पेट्रोलिंग कार्स का। यहाँ पे देखिए, यदि वो जंगल में होता तो किसका लास्ट वॉइस सुना हुआ होता, तो कहीं ना कहीं उस नेचर का, प्रकृति का, उसमें जो स्प्लिट रेयर है, चिड़िया पक्षी और सारे जानवर्स का, उसका वो आवाज़ सुनता। लेकिन वो लास्ट जो वॉइस सुना है, किसका सुना है, तो पेट्रोलिंग कार्स का। कहीं ना कहीं उसको क्या, इस सब से भी क्या आ रहा है, चिढ़ आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है। आगे बताता है एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और बता रहा है, स्टीयर्स कर रहा है, घुरी रहा है, किसको, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपने ब्रिलियंट आइज से। जब उसके आँख को देखेंगे ना, तो उसके आँख में एक चमक होती है, ठीक है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उस ब्रिलियंट स्टार्स को। अब ये ब्रिलियंट, ये वो स्टार को क्यों घुरेगा, उसमें क्या है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको होप है। ये जो स्टार का जो देखने का यहाँ पे जो सिलसिला है, वो जो देखने का जो तरीका है, ये क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर होप है। ये कहीं ना कहीं एक दिन मैं क्या हो जाऊँगा, फ्री हो जाऊँगा। और इसी ये जो बड़ा सा जो स्काई है, जिसमें स्टार्स भरा हुआ है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। कहीं ना कहीं ये जो स्टार्स है, और ये एक होप की नज़र से उस स्टार को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, इसको एक आशा है,
कहीं न कहीं एक दिन हमको क्या होगा, मैं फ्रीडम गेट करूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।